गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून मेरे दोस्त। आइए सभी के साथ पधारें। आप सबका स्वागत है मेरे दोस्त। और हम आज करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत। कल हमने यूज ऑफ सिंस और फोर पढ़ा था, बहुत ही अच्छा आप लोगों का रिस्पांस रहा, आग लगा दिया आप लोगों ने चीजों को समझने में। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हेडिंग डाल लीजिए। चलो जी, सारे बच्चे नहा के आए होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। कोई भी अगर बिन नहाए मिला मुझे, तुरंत नदी में डुबो डुबो के भिगो भिगो के, ठीक है, मारा जाएगा। आइए। नमस्कार मेरे दोस्त, आपका जयदीप सिंह आप सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता है आपके प्यारे से कैरियर लैब पर। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से आप सभी को, ठीक है, बुलाया जाता है यहाँ पर। आइए देखो, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का देखिए तो सबसे पहले इसका बेसिक फॉर्मेट देख लेते हैं, जो आपको पता ही है, बहुत ही प्यारा सा इसका फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट देखिएगा मेरे दोस्त। अगर हम फॉर्मेट की बात करते हैं, फॉर्मेट की बात करते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में, अच्छा अफर्मेटिव जानते हो विनोद क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है मेरे दोस्त जब आप हाँ वाला कोई भी सेंटेंस बोलो जिसमें क्वेश्चन ना पूछो, वरना इंटरोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखोगे? सेकंड फॉर्म, आगे उसे एक्सप्लेन कर दोगे। याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जब बात करते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भाई साहब? सेकंड फॉर्म आती है। और बंधु, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोनो फर्क नहीं है बेटा। ठीक है, आप कुछ भी यूज करो, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सेम रहेगी। बट यहां पर आपको याद करनी होगी वर्ब की फॉर्म्स, और जो आपको याद ही होंगी, बचपन से पढ़ी है। अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स याद नहीं है मेरे पुत्र, तो आप गूगल बाबा पे जाएंगे और गूगल बाबा पे जाकर टाइप कर देंगे वर्ब फॉर्म्स, और वर्ब की फॉर्म्स वहां से बहुत ही प्यारे बच्चों की तरह पढ़ लेंगे। ठीक है, मैंने वेरी गुड। चलो मैंने ये चीज याद रखिएगा। आगे देखिएगा कैसे, जैसे he wrote a letter, he wrote a letter to her, उसने उसको एक लेटर लिखा था, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। चाहे एक आदमी हो, दो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दे प्लेड हॉकी यस्टरडे, उन्होंने कल हॉकी खेली थी, तो आप बोल दोगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, चाहे मेरे दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो आप इसको ऐसे यूज कर लोगे। ये हुआ बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अफर्मेटिव में क्या फॉर्मेट होगा? चलो मेरे भाई कह देते हैं, जरा नेगेटिव सेंटेंस का जिक्र कर लेते हैं मेरे दोस्त। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो बेटा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता पुत्र। डिड नॉट तो डिड नॉट रहेगा। आप इसको शॉर्ट में डिडंट भी बोल देते हैं, शॉर्ट में डिडंट भी बोल देते हैं, बात समझो। वेरी गुड। तो आप डिड नॉट को छोटू करके क्या बोलते हो? ये बोलते हो पाजी डिडंट। तो दो चीजें आपके पास यहां पर समान है। और मैंने कहा डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म कर चुके हो हेल्पिंग वर्ब की, भाई उसमें डू नॉट और डज नॉट था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डू डज का क्या बन गया? डिड नॉट। उसके बाद फिर मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे दोस्त यहां पर ऑलरेडी आप पास्ट दिखा चुके हो। तो अब सेकंड फॉर्म नहीं, अब कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे अगर उसने लेटर नहीं लिखा था, तो मैं अगर इस बात को बोल दूंगा तो मेरे भाई मैं बोल दूंगा ही डिड नॉट रोट अ लेटर टू हर। ऐसे भी पेपर में आते हैं एरर्स, ये मत समझिएगा कि बेसिक से एरर नहीं आते। गलत हो गया, रोट नहीं क्या आना था, राइट। तो इस गलती के लिए भी आप सारे जन मिलकर तैयार रहेंगे। बोलो हाँ, वेरी गुड बेटा। मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि बेसिक पार्ट है, बहुत ही प्यारा, आप पहले देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अगर मैंने बोल दिया दे डिड नॉट प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला था, तो पेपर में एरर क्या हुआ? डिड नॉट के बाद प्लेड नहीं आना था, प्ले। चलो यहां तक कॉपी कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। आराम से थोड़ा होले 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 हो जाएगा प्यार, चलिए होले होले हो जाएगा प्यार, होले 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 होले। ठीक है ना? डन। आई। अब आगे चलिए। अगर मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करता हूं बेटा, अगर मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करता हूं तो बहुत ही काम बेहद आसान है। आप डिड हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे और आप सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, और बाद में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे डिड यू मीट राम, क्या आप राम से मिले थे? डिड यू मीट राम, क्या आप राम से मिले थे? तो आप आगे क्या लगा देंगे? डिड लगा देंगे, इंटरोगेटिव हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, डिड यू गो देयर, क्या वहां गए थे? डिड दे गो देयर, क्या वे वहां गए थे? क्या वे वहां गए थे? डिड यू गो देयर, डिड दे वेंट देयर। अगर आपने कर दिया पेपर में तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डिड अगर ऑलरेडी वहां पर पास्ट फॉर्मेशन दिखा चुका है तो आपको दोबारा से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत नहीं थी। ठीक है, कॉपी हो गया? वेरी गुड। तो ये तो भाई बहुत ही आसान सी बात है। अब जरा आगे की इन्फॉर्मेशन। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, कहां हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। और पास्ट, आज मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है, वो भी आज आपको बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब एप्लीकेशन की बात करते हैं और पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि एप्लीकेशन को अगर हम माने तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे चीजों को हमें डेवलप करना है। देखो सबसे पहली बात तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, उसका मतलब होता है पास्ट इंफॉर्मेशन देना। भाई आप सब जानते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है? पास्ट इंफॉर्मेशन देना। ठीक है बेटा, पास्ट इंफॉर्मेशन देना। तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब पास्ट इंफॉर्मेशन देगा। पास्ट इंफॉर्मेशन कैसे बेटा? ही वेंट देयर, वो वहां गया था। ही एट टू एप्पल्स, उसने दो एप्पल खाए थे। ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला था। तो सिर्फ पास्ट इंफॉर्मेशन देता है। हाँ, लेकिन याद रखो जब आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, पास्ट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, हाँ, तो बेटा आप एक बात ध्यान में रखो, ये वन टाइम टॉक करता है, वन टाइम एक्शन। ठीक है, या एक बार की बात, वन टाइम टॉक। तो वन टाइम टॉक का मतलब क्या है? यहाँ पर एक बार की बात करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या था बेटा? ऑटोमेटिकली हैबिट दिखाता था, आदत दिखाता था। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली दिखाते थे, हाँ आदत दिखा रहा है, अपने आप से हैबिट दिखा रहा है, रूटीन एक्टिविटी बात कर रहा है, नेचर बता रहा है ना, लाइक डिसलाइक्स बता रहा है। वैसे इसमें नहीं है, ये वन टाइम एक्शन की बात करता है, वन टाइम टॉक की बात करता है। ठीक है, अब आप लोगों से अगर बार-बार की बात करनी हो तो कैसे करेंगे, वो अभी थोड़ी देर में इसके नीचे समझाऊंगा मैं आपको कि अगर बार-बार की बात करनी हो तो आप क्या करो। देखो एक तो जब आप पास्ट इंडेफिनिट की जिक्र करें तो मैंने बोला वन टाइम टॉक करता है। अगर आपको हाँ पास्ट रिपीटेड एक्शन की बात करनी है, मतलब एक ऐसी बात जो पास्ट में बार-बार होती थी, आप रिपीटेड दिखाना चाहते हैं, तो बच्चे आपको फिर वर्ब यूज करनी होगी। आपको फिर कौन सी वर्ब यूज करनी होगी? आपको वर्ब यूज करनी होगी यूज वर्ब। यूज इसकी फर्स्ट फॉर्म है, यूज्ड इसकी सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म इसकी यूज्ड होती है बेटा। आपको फिर वर्ब यूज करनी पड़ेगी।
चलो इस बात को समझिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा। अगर मैंने कहता हूं मैं ही वेंट देयर, वो वहां गया था, तो बताओ ये बार बार गया था कि बात है एक बार की बात है? एक बार की बात है। वो वहां गया था एक बार, वो वहां गया था, वो उससे मिला था, उसने खेला था, उसने खाया था, वो आया था, उसने पढ़ाया था, उसने मुझे फोन फोन किया था, वो मुझसे मिला था, एक बार की बात। तो पास्ट इंफॉर्मेशन, वन टाइम एक्शन, वन टाइम टॉक, एक बार की बात, वो वहां गया था। अगर आपको ये बोलना हो बेटा वो वहां जाया करता था, तो यहां पे क्या लिखो बेटा? अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो वो वहां गया था। आप इसको ऐसे बोलो, कैसे बोलो बेटा? वो वहां गया था, एक बार की बात। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं बेटा, वो वहां जाना चाहता था, वो वहां जाना चाहता था, बताओ वो वहां जाना चाहता था, तो आप बोलोगे बेटा ही वांटेड टू गो देयर, वो वहां जाना चाहता था। वांटेड लगाया ना आपने, मतलब जब आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़नी थी तो आपने उसकी वर्ब लगा दी, वो वहां जाना चाहता था, तो आपने क्या लगा दिया? ही वांटेड टू गो देयर। मैंने बोला वो वहां जाया करता था, जाया करता था मतलब क्या? रिपीटेड एक्शन। तो जैसे ही मैंने बोला वो वहां जाना चाहता था, तो आप वांटेड उठा ला, ही वांटेड टू गो देयर, वो वहां जाना चाहता था, ठीक है बेटा। अब मैंने बोला वहां जाया करता था, तो आप वांटेड को हटा के वैसी वर्ब ढूंढोगे जो बार बार एक्शन को दिखाए। बेटा बार बार एक्शन को कौन सी वर्ब दिखाती है? यूज। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? यूज्ड। तो आपने क्या किया? ही यूज्ड टू गो देयर, ही यूज्ड टू गो देयर। तो अब आपने जब ये वर्ब यूज कर ली बेटा, तो ये क्या दिखा देगा? वो वहां जाया करता था। आया ना बेटा? तो अब ये क्या बन गया बेटा? पास्ट रिपीटेड एक्शन, पास्ट में बार बार रिपीट होने वाला एक्शन, पास्ट में बार बार रिपीट होने वाला एक्शन। तो आप बोलते हो बेटा यूज्ड टू गो देयर, वो वहां जाना चाहता था, ही वांटेड टू गो देयर। जैसी वर्ब जैसा मीनिंग देना वही तो बोलोगे बेटा। वांटेड जाना चाहता था, यूज जाया करता था, वेंट गया था, तो जैसा मीनिंग हो। तो मैंने वांटेड जान पूछी क्यों कहा आपको? ताकि आप समझो, जरूरी नहीं बेटा यूज्ड, जैसा मीनिंग देना वो वर्ब लगा दो। वो वहां जाने के लिए आया था, ही केम टू गो देयर, कुछ भी, ही कॉल्ड टू गो देयर, ही वांटेड टू गो देयर, ठीक है, सिंपल। ही रिमेंबर्ड टू गो देयर, कुछ भी बोलोगे ना, वेरी गुड। तो यूज्ड टू गो देयर, तो यूज्ड अपना मीनिंग देगा। तो आज के बाद आपने ये चीजें मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब मुझे आप इंग्लिश बना के दिखाओगे। तो आपने क्या समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो सुपरफ्लूस बन जाता बेटा, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में सुपरफ्लूस नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलरेडी हैबिट दिखाता था पुत्र, उसमें ये वर्ब यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि वो एक टाइम की बात करता है, तो हम इस वर्ब को यूज कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो बार बार की बात हो जाती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो सुपरफ्लूस बन रहा था, लेकिन जैसे ही आपने इसे पास्ट में यूज किया बेटा, तो ये सुपरफ्लूस बनाया, सही हो गया, सही हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब ये सुपरफ्लूस बना था बच्चे, यहां ये सही हो गया, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको कहा। चलो एक एग्जांपल और है, देखो बेटा। अगर मैं ये कहता हूं ही स्मोक्ड, उसने धूम्रपान किया था, ही स्मोक्ड, उसने धूम्रपान किया था, तो ये एक बार की बात है। अगर मैं ये बोल दूं धूम्रपान किया करता था, तो आप कौन सी वर्ब यूज करोगे? यूज्ड, ही यूज्ड टू स्मोक, वो धूम्रपान किया करता था। समझ में? अब इसको नेगेटिव भी बनाना सीखो। अगर मुझे ये बोलना वो धूम्रपान नहीं किया करता, इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे? नहीं किया करता मतलब अब करता है, तो आप डिड नॉट लगाओगे बेटा। डिड नॉट के बाद फिर ये सेकंड फॉर्म नहीं रहेगी, फिर ये फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। पेपर में कई बार ये भी दे देता है बेटा, बच्चा यूज्ड टू रटता रहता है, पागल। वर्ब की फॉर्म है वो वर्ब के हिसाब से चेंज होती रहेगी, क्योंकि बेटा डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती। बेटा जब यहां लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? ही डिड नॉट यूज टू गो देयर, यूज्ड नहीं लिखोगे। तो ही स्मोक्ड, उसने स्मोक की थी, एक बार की बात। यूज्ड टू स्मोक, बार बार। वो स्मोक किया करता था मतलब अब नहीं करता। अगर मैं बोलूं स्मोक नहीं किया करता था मतलब अब करता है। ये चीज याद रखिएगा बच्चे, वेरी गुड। तो यही चीजें अब यहां पर देखो बेटा। अगर इसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलूं तो आप क्या बोलोगे? ही स्मोक्स, वो धूम्रपान करता है। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे बेटा ही यूजेस टू स्मोक, तो ये क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस। ये क्या हो जाएगा बेटा? सुपरफ्लुअस, क्योंकि ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट तो वो मीनिंग देता है, इसलिए ये पास्ट में तो यूज हो जाएगा बेटा, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज नहीं होगा, ठीक है। तो समझ आया? तो बेटा ये क्या दिखाएगा? एक बार की बात, ये बार बार की बात, ठीक है। ये क्या दिखाएगा बेटा? एक बार की बार, बार बार की बात। अब एक प्यारा सा एरर बनाओ। मैंने बोला ही स्टडीड ओनली फॉर 2 आवर्स, yet he always stood first in his class। बेटा ये पेपर में आया। अब इस सेंटेंस को सोचिए, क्या ये गलत है मेरे पुत्र या ये सही? क्या ये गलत है बेटा या ये सही? ये इन्फिनिटिव होता है बेटा, ये इन्फिनिटिव होता है, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। आई वांट टू गो देयर, आई एम हियर टू टीच यू, ये इन्फिनिटिव होता है, वो वर्ब एडवांस टॉपिक में पढ़ाऊंगा बेटा। देखो मेरे बच्चे, स्टडी का मतलब क्या होता है बेटा? पढ़ा था, वो केवल 2 घंटे के लिए पढ़ा, 2 घंटे के लिए पढ़ा था। एक ही बार पढ़ाओ बेटा, 2 घंटे बैठा, 2 घंटे पढ़ लिया। फिर भी ये मतलब क्या होता है? फिर भी हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आया है, हमेशा क्लास में फर्स्ट आया। एक ही बार 2 घंटे पढ़ाता है, 2 घंटे के लिए पढ़ा करता था, पढ़ा करता था होना चाहिए मेरे पुत्र। तो क्या करोगे? सेकंड फॉर्म क्या लगाओगे? यूज्ड, फिर क्या लगाओगे? टू, फिर क्या लगाओगे? स्टडी। ही यूज्ड टू स्टडी ओनली फॉर 2 आवर्स। क्योंकि एक बार की बात नहीं, बार बार की बात हो रही है। जब इतनी बुद्धि काम करने लग जाना बेटा, समझ जाना, समझ जाना 100% अब आपकी कामयाबी आपके पास, क्योंकि आपका दिमाग काम करने लग गया इंग्लिश में। तो इंग्लिश को मैथ्स बनाते हैं, चिंता ना करो, बट मेहनत लगेगी पुत्र, मेहनत लगेगी। और मेहनत बच्चे आपको ही, मेहनत तो आप अभी भी करने लगे हो, आगे भी करोगे। आओ बेटा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक कांसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया। क्या सीखा इसमें बेटा? कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या कर सकते हो बच्चे? एक बार की भी बात कर सकते हो, बार बार की भी बात कर सकते हो। कब कौन सी जरूरत पड़ेगी आपको पता होना चाहिए। आओ बेटा, नेक्स्ट कांसेप्ट की बात करते हैं। देखो बेटा होता क्या है, अगर आपके पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो बच्चे बात बताओ, ये कौन सी इंफॉर्मेशन देगा? पास्ट इंफॉर्मेशन देगा। वेरी गुड। तो पास्ट इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी? पास्ट वर्ड, ठीक है, या आप उसको कह सकते हैं पास्ट टाइम वर्ड। बेटा कोई भी ऐसा वर्ड, ठीक है, जो क्या देखिए आप उसको पास्ट की आपको नॉलेज कराए, या आप इसको पता है क्या कह सकते हो? पास्ट एडवर्ब। बेटा वो एडवर्ब होती है जो एक्शन के बारे में बताए, मतलब 3 नाम कह सकते हो, पास्ट वर्ड, पास्ट टाइम वर्ड, पास्ट एडवर्ब, ठीक है, आप इसको ये कह सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो पास्ट का वर्ड है, पास्ट का टाइम का वर्ड है, या पास्ट एडवर्ब बेटा, उसके साथ पास्ट लगाओगे कैसे? जैसे पास्ट वर्ड, पास्ट टाइम वर्ड को एक बार लिख लेते हैं। देखो अगर आपको यस्टरडे दिखाई दे, तो यस्टरडे किसका वर्ड है? पास्ट का वर्ड है, पास्ट का वर्ड है, पास्ट की इंफॉर्मेशन। वेरी गुड। बेटा आपको लास्ट ईयर दिखाई दे, पास्ट का वर्ड है, पास्ट की इंफॉर्मेशन। सिंपल। बेटा लास्ट मंथ दिखाई दे, पास्ट का वर्ड है, पास्ट की इंफॉर्मेशन। बेटा आपको एगो दिखाई दे, एगो क्या होता है? 2 साल पहले, 3 साल पहले, एगो वर्ड दिखाई दे बेटा, पास्ट का वर्ड है, पास्ट का वर्ड। अच्छा कोई पास्ट ईयर, इन प्लस पास्ट ईयर दिखाई दे, इन प्लस पास्ट ईयर दिखाई दे, जैसे मेरे बच्चे मैंने ये लिख दिया इन 1942, 1942 में, तो बेटा पास्ट का वर्ड है, पास्ट की बात। सिंपल सी बात है मेरे बच्चे। तो जब आपको पास्ट की बात नजर आएगी तो पास्ट की लगाएंगे,
पास्ट की बात नजर आएगी तो पास्ट की तो लगाएंगे बच्चे, तो पास्ट है तो पास्ट लगाओगे भाई, ठीक है। वेरी गुड। तो इस तरीके से आप इन चीजों को देखोगे बेटा, पास्ट का वर्ड है तो आप पास्ट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल करते हुए अच्छी लगेगी। अब बच्चा ये सोचता है सर फिर पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है? बेटा प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट को में हुए काम को प्रेजेंट से रिलेट करना, पास्ट में हुए काम को मेरे बच्चे प्रेजेंट से रिलेट करना, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है? पास्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। तो ये चीज देखोगे आप, डन। चलो तो ये चीज आपके दिमाग में बैठी। अब आगे सुनो, अब यहां पर लिखो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या मतलब होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब याद है आपको? पास्ट कंप्लीटेड एक्शन, पास्ट में कंप्लीट हुआ एक्शन, हाँ, और यहां लिख दोगे रिलेटेड टू प्रेजेंट, और प्रेजेंट से क्या कर रहे हो बेटा? रिलेट कर रहे हो। और प्रेजेंट से क्या कर रहे हो बेटा? रिलेट कर रहे हो। तो क्या देखना बेटा आपने? पास्ट में कंप्लीट किए हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन इसके लिए शब्द भी बनाए गए हैं आपके लिए। हाँ बेटा अगर पास्ट का वर्ड है तो थोड़ी ना प्रेजेंट परफेक्ट लगा दोगे, तो इन पास्ट वर्ड के साथ तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। हाँ अगर आपका पास्ट का कंप्लीट काम प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो तो ये होता है, पास्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो बस, तो ये होता है। चलो दोनों को अब मैं एक साथ भी दिखाऊंगा और इनके साथ भी आपको समझाऊंगा। आप इसको कॉपी करो यहाँ तक, मैं एग्जांपल्स फिर आपको लिखूंगा वहां से, और परफेक्ट तरीके से आपको चीजें समझ में। ओके बेटा, देखो आपको बड़े ध्यान से सुनिए। अगर मैंने आपको लिखा था ही एट टू एप्पल्स, उसने दो एप्पल खाए थे, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है सर बहुत पहले खाए होंगे, ऐसा कुछ नहीं, उसने दो एप्पल खाए थे, ये पास्ट इन्फॉर्मेशन। अगर मैं बोलूं अरे यार ये तो दो एप्पल खा चुका है, ही हैज ईटन टू एप्पल्स, ये बात आपने क्यों बोली होगी? रियल लाइफ में बोलने की जरूरत पड़ी होगी। जैसे पहले एप्पल खा दे दे, इसको एप्पल खा लेगा, दूसरे ने बोला भाई ये दो एप्पल खा चुका है, इसका मतलब उस पास्ट में हुए काम को आपने प्रेजेंट से क्या किया? रिलेट किया। प्रेजेंट से क्या किया? रिलेट किया, बस इतना फर्क है दोनों। ये भी सही, ये भी सही, और वो क्या है? पास्ट इन्फॉर्मेशन। ये तो ऐसा बता रहे हो जैसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो भाई, पास्ट इन्फॉर्मेशन है। इसने दो एप्पल खाए थे, इसने दो खाए थे, इसने तीन खाए थे, इसने चार खाए थे, इसने खाए थे, इसने खाए थे, और जब आपको रिलेट करने पड़ता है दो एप्पल खा चुका है और कितने खाएगा, कितने खुशी दो एप्पल खा चुका है, तो जब वो पास्ट की बात आपको प्रेजेंट से रिलेट करनी पड़ती है तो प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। मुद्दा दोनों में सेम है बेटा, टंकी में दो एप्पल खाए, ठीक है, टंकी में दो एप्पल चले गए, ठीक है, बात सही। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि ऐसे आ जाए पेपर में ही हैज ईटन टू एप्पल्स, हां वो दो एप्पल खा चुका है, और एग्जामिनर ने मजे लिए यहां लिख दिया यस्टरडे, वो दो एप्पल खा चुका है यस्टरडे को दो एप्पल खा चुका है, अब गड़बड़ हो गया, अब गड़बड़ हो गई, ठीक है। अब बताओ, अब गड़बड़ हो गई यार, ये तो सही, दो एप्पल खाए थे, पास्ट इन्फॉर्मेशन थी, दो एप्पल खा चुका है, कहते कितना ठूस चुका हो, कितना ठूसेगा, तो प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो तो आपने बोला। लेकिन अब ये क्या गड़बड़ कर दिया? तो धोखा कर दिया आपने, आपने तो पास्ट ही लिख दिया भाई, अब यस्टरडे। तो यार पास्ट अगर आप एडवर्ब लिख, एडवर्ब टेक्निकली तो है ना जो एक्शन के बारे में बताए, बट ये कौन सा टाइम है? पास्ट टाइम। तो यार पास्ट की टाइम का इसका इफेक्ट खत्म हो गया, खत्म। तो अब पेपर में ये तो है नहीं बेटा यस्टरडे को काट दूंगा मैं, नहीं, अब आपको पेपर में होगा कि 8 टू एप्पल्स यस्टरडे, ये फर्क। चलो मैंने बोला बेटा दे हैव बॉट अ न्यू कार, उन्होंने एक नई गाड़ी ले ली है, बिल्कुल सही है, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, पेपर में दे दिया लास्ट मंथ। अब गड़बड़ हो गई, अब गड़बड़ ये हो गई बेटा आपने लास्ट मंथ लिख दिया ना, पेपर में आ गया तो अभी गलत। ये थर्ड फॉर्म भी कटेगी, यहाँ ये भी कटेगा, बहुत ही सेकंड फॉर्म होती है, बट आप दोबारा लिख लीजिएगा ताकि आपको पता चले। ये थर्ड थी, स्पेलिंग दोनों में सेम होती है बेटा, ठीक है, बट आपको रहेगी, आपके बात तो थर्ड रही होगी ना, अब मैंने उसको सेकंड बनाया। तो इटल और एक तो था, बहुत सेम होता है, कंफ्यूजन हो बेटा। दे बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ, पिछले महीने उन्होंने गाड़ी ली थी। आगे डिफरेंस, बहुत बढ़िया। तो ये डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट में, जब आपको कुछ ऐसा दिखे। आओ बच्चे ऊपर उठा दो, देखो हमने बोला वी हैव गॉट फ्रीडम, वी हैव गॉट फ्रीडम, हमें आजादी मिल चुकी है, बिल्कुल सही है सेंटेंस। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं इन 1947, तो ऐसा अब गड़बड़ हो गई। इन 1947 तो ये पास्ट रेफरेंस हो गया, ठीक है भाई, पास्ट रेफरेंस हो गया, तो वी गॉट की सेकंड फॉर्म होती है बेटा, बट आपको पता नहीं यहाँ तो थर्ड रही होगी, यहाँ सेकंड। वी गॉट फ्रीडम इन 1947। आया मजा बेटा? वी कांट रिमूव द टाइम, दिस इज द रीजन वी कांट रिमूव लास्ट मंथ एंड यस्टरडे एंड ऑल। You can't change the time factor because I told you verb will be changed according to the time. Time is the papa of the verb. Got it? You cannot avoid using time. Now you can't change the time from any sentence. That means you are going to change the root meaning of the sentence, the real sense of the sentence. You cannot say such a strike remove in 1947. That's it. The statement is right. No, the statement is incorrect because you have changed the real theme of the statement, the real sense of the statement. You cannot change it. So according to the time, the verb will be changed, not the time. Got it? Copy it. Gotten कुछ नहीं बेटा, gotten कुछ और होता है, बाद में पढ़ाऊंगा, got होती है थर्ड फॉर्म। करेक्ट, कूल। स्लो चलो, ये लो, बिल्कुल स्लो चल रहा हूं बेटा, देखो बिल्कुल स्लो चल रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल स्लो चल रहा हूं। छोटको इससे बहुत स्लो क्या चलो, इतना स्लो तो तेज तो पढ़ाती बेटा। ठीक है, देखो आगे सुनिएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए आप रिगार्डिंग अगर देखेंगे तो ये चीज आप पास्ट इंडेफिनिट में नजर आ जाएगी। कोई डाउट तो बेटा बताना।
तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपके लिए बड़ा ही तड़कता फड़कता कूल है। पास्ट इंडेफिनिट ज्यादा परेशान नहीं कर रहा है, पास्ट इन्फॉर्मेशन होगी तब मैं आ जाऊंगा, ठीक है। पास्ट इन्फॉर्मेशन के लिए पास्ट के वर्ड्स हैं, एडवर्ब जिनको हम बोलते हैं जब वो होंगी तब मैं आ जाऊंगा। पास्ट की रिपीटेड एक्शन या पास्ट हैबिट कैसे दिखाते हैं आपको वो भी दिखानी आ गई, क्या वर्ब का यूज कर लेते हैं वहां पर यूज का प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो सुपरफ्लुअस, लेकिन इसमें वो सही है। डन। अब बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, वो कैसे जलवा बिखेरता है। ये बेचारा कुछ नहीं कर पाता बेटा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें कुछ भी नया नहीं है पुत्र, जो आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ा सेम है, बस टाइम बदल दो, पास्ट कर दो, मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस इन पास्ट। सो सेम कॉन्सेप्ट है जो कंटीन्यूअस प्रोसेस के आपने कॉन्सेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखे, रूल तो हमने पढ़ी नहीं बेटा। दूसरी बात मैंने आपको कहा ना, कंटीन्यूअस प्रोसेस प्रेजेंट टेंस में तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, पास्ट टेंस में तो पास्ट कंटीन्यूअस हो गया, तो हमें फोकस कंटीन्यूअस प्रोसेस पर ही देखना है, कोई दिक्कत तो यहां पर है ही नहीं। चिल करो, चिल मजे लो, चलो जी देखते हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सबसे पहले अगर बेटा इसकी बात कर देते हैं फॉर्मेट की, तो भाई साहब फॉर्मेट तो बड़े आसान हो गया यार, फॉर्मेट में तो कोई दिक्कत रही नहीं। क्या दिक्कत नहीं रही कि आप क्या यूज करोगे, वॉज या वर्ब पास्ट के लिए, ठीक है। हाँ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटीन्यूअस के लिए। बच्चे जो वॉज है वो सिंगुलर और आई के साथ आता है, और वर्ब जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आ जाता है। डन। मैंने बोला आई वॉज डूइंग माई वर्क सीरियसली, मैं अपना काम सीरियसली कर रहा था। आई वॉज डूइंग माई वर्क सीरियसली, मैं अपना काम सीरियसली कर रहा था, आप ऐसे बोल देते हैं। तो कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं है, कुछ भी नया नहीं आएगा। पास्ट में जब आप कंटीन्यूअस लिखा दोगे तो कुछ भी नया नहीं बेटा, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ नया अनोखा यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। अब एक दूसरी चीज देखिएगा, ये भी नहीं कर सकते ना, ही वॉज नोइंग राधा, ही वॉज नोइंग राधा। हमने बोला नोइंग कंटीन्यूअस प्रोसेस में हो ही नहीं सकता, तो ही न्यू राधा को जानता था, ऐसा तो हो सकता है बेटा, क्योंकि इस पर कंटीन्यूअस प्रोसेस लगाना तो क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा, इलॉजिकल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब है, तो बेटा एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब भी यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि वो भी सारे के सारे सेम कॉन्सेप्ट है। कोई टेंशन नहीं, आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा। मैंने बातचीत देखो, अगर पास्ट में कंटीन्यूअस जैसे जब मेरा भाई सो रहा था तो मैं खेल रहा था, ठीक है, तो मैंने बोल दिया भाई आई वॉज प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा था, व्हाइल माय ब्रदर वाज स्लीपिंग, जब मेरा भाई सो रहा था। बस। तो जब आपको पास्ट में कोई भी कंटीन्यूअस प्रोसेस दिखानी होती है तो आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं बेटा, एरर बिल्कुल सेम आएंगे जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस बने थे, मतलब कभी भी नॉन एक्शन वर्ब पर कंटीन्यूअस प्रोसेस आप अप्लाई ना करें। आगे सुनिएगा, एक और कांसेप्ट, अब इसी के एग्जांपल में जान कुछ लिखवा रहा हूं ना, ताकि इसमें कुछ पढ़ना तो है नहीं। अगर मैं ये बोल दूं बेटा ही वॉज लिविंग इन मुंबई, वो मुंबई में रह रहा था, इतना तो सही है, लेकिन अगर पेपर में आ जाए फॉर 2 years, 2 सालों से वो मुंबई में रह रहा था, तो मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको कहा था जब टाइम फैक्टर आ जाता है तो उस केस में ये चीजें क्या हो जाती हैं, इलॉजिकल। तो हैज बीन नहीं बेटा, पास्ट है तो हैज बीन का क्या हो जाएगा, हैड बीन लिविंग, ही हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 years, मतलब बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो वहां पर अप्लाई थे। भाई मेरे जब 2 साल से रह रहा था तो थोड़ा रह भी लिया ना, तो कंटीन्यूअस नहीं क्या आएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा, तो आप उसे परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करोगे बेटा, आप लिखोगे ही हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 years। बोलो जी बात समझ आती है। ठीक है ना। हाँ टाइम ना हो तो भी आई एम गॉट फ्रीडम बोल सकते हो। जब जिस टेंस की जरूरत होती है बेटा वो बोल दिया जाता है, कोई भी अधूरी बात तो कोई बोलते ही नहीं रियल लाइफ में। कोई बोले आई केम, अरे कुछ तो बात रही होगी तभी तो आई केम बोला होगा ना, खाली इतना तो बोल के कोई रहेगा नहीं, आई केम है ना। सेंटेंस छोटे क्यों नहीं होते इंग्लिश में, क्यों, क्योंकि काम तो कहीं ना कहीं पूरा तो बताओगे ना आपने क्या हुआ क्या नहीं हुआ बेटा, है ना। बनी बात, कोई छोटी सी बात तो बोल के रहेगा नहीं। तो पास्ट कंटीन्यूअस में हमारे पास और कुछ भी पढ़ने का नहीं है, बिल्कुल क्या है, अब टाइगर है, अनोइंग स्टेटमेंट है, सब कंटीन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। दे यूज्ड टू टेक अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल सही बेटा, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी चाय पिया करते हैं, लेट पीते होंगे, और बताओ कोई दिक्कत नहीं, आई वाज लिविंग देयर, इतना छोड़ दो, मैं बाहर आ रहा था, बस आगे टाइम फैक्टर आ जाएगा तो गलत हो जाएगा बेटा, और कोई टेंशन नहीं। और बोलो बेटा आंदो, इसको हेड लिफ्ट भी लिख सकते हैं, वो भी सिखाऊंगा बेटा, वो तो आएंगे कॉन्सेप्ट कभी बदलते सेम रहता है, चिल गाला आंदो बच्चों, और कुछ एग्जाम में कैसे रहेंगे, एग्जाम में गिद्दा पाते हुए रहेंगे, भंगड़ा पाते हुए आएंगे, नाचते हुए आएंगे, गाते हुए आएंगे, वैसे एग्जाम में यार अरे घोच हुई यार तो लिखवा रहा हूं तो ऐसे रहेंगे भाई साहब, है खोपड़ी ओपड़ी खाली करके नाम याद कर, यही होगा, नहीं आएगा तो। और आंदो बेटा आंदो सारी आउट आंदो, दे हैव वॉच हो जाएगा, सी नहीं होता बेटा, मैंने कहा था टीवी देखना वो वॉच होता है, सी एक नेचुरल प्रोसेस है, सी और वॉच का डिफरेंस, सी नेचुरल है और सी मिलना भी होता है, इसी ऑब्जर्व करना भी होता है। ओह आई सी, मतलब आई अंडरस्टैंड, कल गाली होती थी। और आंदो नोइंग क्यों नहीं पहले बता चुका बेटा, और आंदो ठीक है। आई के साथ वो सी आता बेटा, वर्ता बात इमेजिनेशन हो, मैं कराऊंगा आपको ये भी मूड वर्ब बोलते हैं बेटा इसको, इंटेंशन ऑफ स्पीकर टॉपिक होता है, उसमें आई आई वर्किंग, अगर अपन राजा हो उस केस में बड़ा सबके साथ आता, इफ ही वर्किंग, यू वर्किंग, ही वर्किंग, आई वर्किंग, वो तब होता बेटा, और दौड़ा ठीक है बेटा। वर्ब की फॉर्म से याद है बेटा, बचपन से याद है, बोल सर्च कर लो भाई साहब, क्या टेंशन है, किताब में वो की किताब आप खरीदो उसमें मिल जाएंगे आपको, सारी पढ़ते जाओगे वर्ब्स यूज और लिखेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है बच्चे बढ़ले आगे, चलो जी चलो आगे ठीक है। चलो अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो अब जरा तैयारी, पास्ट परफेक्ट टेंस आपके लिए जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे भयंकर, सबसे तड़कता, सबसे फड़कता, सबसे मुश्किल पास्ट परफेक्ट टेंस है। तारीफ देखिए मैंने कितनी कर दी, मैंने बोला सबसे तड़कता, सबसे फड़कता, सबसे मुश्किल, यारों का यार लगते जिगर, पास्ट परफेक्ट टेंस बेटा बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसका मतलब मुश्किल तो ऐसी की तैसी, इसकी मुश्किल तो कुछ नहीं बनने देंगे, लेकिन बेटा आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, तभी नहीं वरना तो मुश्किल बना देगा, होता है ना वैसा, वरना फंडा बन जाएगा फांसी का। तो ये फंदे से बचना है तो आपको क्या करना है, ध्यान से आपको इसको समझना। सबसे पहले तो इसके फॉर्मेट की बात करें तो इसका क्या फॉर्मेट है, बड़ा आसान है यही लिखो है ना, आप हेड लगाते हैं और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, इसको देख के क्या बोलोगे बेटा, पास्ट, इसको देख के क्या बोलोगे परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आने लगती है, मतलब बेटा ये जो हेड है ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है बेटा वो मेन वर्ब हो जाती है, तो ऐसा तो कुछ इसमें, ठीक है भाई साहब, चंदा चकोर तो नहीं खेलना है, आसान सा काम, ठीक है। लेकिन समस्या ये है बेटा, इसको यूज क्यों करते हैं, क्या होता है, क्या समस्याएं हैं, वो चीज को एक बार ध्यान से सुनिएगा, इसका कॉन्सेप्ट ही भयंकर। अब बोलो ना इसका एग्जांपल जरा लिख के देखते हैं, तो इसका एग्जांपल भी नहीं लिख पाओगे बेटा, इतना भयंकर टेंस है, क्योंकि इसका एग्जांपल लिखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे हर एक एग्जांपल लिख देते थे, ही वाज डूइंग हिज वर्क, ही रोट अ लेटर, ही केम हियर, ठीक है, आप ये लिख देते थे, इसका नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इसके टेंस में ही जादू छुपा है, जादू को जरा समझते हैं और पहले से ही इसकी एप्लीकेशन की तरफ मूव कर लेते हैं और समझते हैं आखिरकार होता क्या है। देखो बेटा, इसको समझने के लिए आपको कंप्लीट टाइमलाइन समझनी पड़ेगी। आज बेटा आपको क्या समझनी पड़ेगी, कंप्लीट टाइमलाइन समझनी पड़ेगी, कंप्लीट टाइमलाइन समझनी पड़ेगी। तो आपने बोला कैसे, हमने कंप्लीट टाइमलाइन नहीं पढ़ी बेटा, हमने अब तक कंप्लीट टाइमलाइन नहीं देखी। चलो कैसे, देखो साथ साथ देखिए बेटा, अगर मैं इधर खड़ा हूं तो मैं ये बोल दिया बेटा ये प्रेजेंट टाइम है, वेरी गुड। अगर मैं इधर चला तो ये बोल दिया मैंने बेटा आने वाला है, ये है आपका भविष्य, फ्यूचर, ठीक है। इससे पहले की अगर बातचीत करते हैं मेरे पुत्र, तो ये है आपका पास्ट। ऐसे ही 3 टाइम आपने पढ़े, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कमाल, क्या हो बेटा, एक और टाइम आ गया। जैसे भाई सपोज को मैं यहां खड़ा और मैंने बोला जब मैं अपने दोस्त से मिला था, जब मैं अपने दोस्त से मिला था, तो मैं अपने दोस्त से मिला था, तो मैं कौन से टाइम की बात कर रहा हूं, पास्ट की।
मैं अपने दोस्त से मिलूंगा, फ्यूचर, मिलता रहता हूं, प्रेजेंट। तो तीनों टाइम का जिक्र चल रहा है, बहुत आसान है, मजा है, कोई टेंशन नहीं है भाई, तीनों टाइम का जिक्र कर रहा है, मैं अपने दोस्त से मिला था, मिलता रहता हूं, मिलूंगा, ठीक। लेकिन मैंने आपके सामने चुप एक बात बोली, मैं यहां खड़ा हूं, हाँ, जब मैं अपने दोस्त से मिला था, जब मैं अपने दोस्त से मिला था, जब मैं अपने दोस्त से मिला था, उससे उससे 2 साल पहले, उससे 2 साल पहले हमने साथ काम किया था, उससे 2 साल पहले हमने साथ काम किया। ओ, अब सोचो ये कौन सा टाइम है भाई, देख रहे हो, जब मैं अपने दोस्त से मिला था पास्ट, उससे 2 साल पहले हमने साथ काम किया था, तुम तो पास्ट से भी पीछे जा रहे हो। तो ऐसे टाइम का भी तो जिक्र हो सकता है मेरे भाई, जब पास्ट में 2 एक्शन का जिक्र हो, पास्ट के 2 एक्शन का जिक्र हो, और बेटा एक एक्शन पास्ट में हुआ और एक एक्शन उससे पहले हुआ, तो पास्ट से भी पहले कोई समय है, बिल्कुल है, उसी को बोला गया है बेटा टाइमलाइन में, उसी को बोला गया है पास्ट ऑफ पास्ट, उसी को बोला गया है पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, उसी को क्या बोला गया, पास्ट ऑफ पास्ट। तो पास्ट का पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, इसको बोलते हैं, आसान हुआ मामला। तो यही है मेरे पुत्र पास्ट परफेक्ट। टिंग 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 टिंग, है ना इंटरेस्टिंग, है ना इंटरेस्टिंग। वो पहले ही आ गया था, पहले ही आ गया था, मतलब कुछ पास्ट में हुआ होगा, वो उससे पहले। मजेदार किस्सा है। तो इसका मतलब मुझे एक बात बताओ बेटा, जो पास्ट ऑफ पास्ट है वो पास्ट से कनेक्टेड है, प्रेजेंट से कनेक्टेड है, वो पास्ट से कनेक्टेड है, प्रेजेंट से। और बच्चे जो प्रेजेंट टाइम होता है हमारा बेस टाइम होता है, मतलब हर सेंटेंस कोई भी बात आप बोलते हो ना, तो वो कब बोलते हो, बेस टाइम पर, पास्ट नहीं, प्रेजेंट टाइम पर। बेस टाइम तुम सांस ले रहे हो, प्रेजेंट है, तुम कुछ बोल रहे हो, प्रेजेंट। एक बात बताओ बेटा, सेंटेंस कब बोला तुमने, प्रेजेंट में, ये कब बोला, 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 प्रेजेंट, क्योंकि हर सेंटेंस को प्रेजेंट में बोलोगे, इंसान बोल रहा है बेटा, मुख से कुछ बातें निकाल रहा है तो जिंदा है ना, तो प्रेजेंट टेंस में बोल रहा है, तो आप प्रेजेंट में ही प्रेजेंट का बात बोलते हो, आप प्रेजेंट में ही पास्ट की बात बोलते हो बेटा, आप प्रेजेंट में ही फ्यूचर की बात बोलते हो, है ना। तो प्रेजेंट में ही बोलते हैं ना, ये तो नहीं भाग के जाके फ्यूचर में बोल के आ जाओगे, मैं भाग के जाऊंगा नहीं, फ्यूचर में जाके बोल के आ जाऊंगा कुछ, मैं भाग के जाऊंगा नहीं, पास्ट में कुछ जाके बोल के आ जाऊंगा, प्रेजेंट में बोलोगे बेटा सब कुछ। तो प्रेजेंट में प्रेजेंट बोलो, प्रेजेंट में पास्ट बोलो, प्रेजेंट में फ्यूचर बोलो, लेकिन ठाकुर प्रेजेंट में तो पास्ट बोल सकते हो बेटा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट से पास्ट पास्ट कनेक्टेड नहीं है, पास्ट से पास्ट कनेक्टेड है। अगर तुमने प्रेजेंट में पास्ट बोली तो गलत हो जाएगा, अदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब इसी चीज का जिक्र करने के लिए मैंने सेंस लिखा है, और बरखुरदार ध्यान से देखिएगा, अब एक नीचे एक एग्जांपल लिखा हूं और जरा बात को सुनिएगा बेटा। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई हैड पेंटेड द कार, और सिर्फ इतना है सेंटेंस, आई हैड पेंटेड द कार, बताओ बेटा, आई हैड पेंटेड द कार, सिर्फ इतना सेंटेंस है, सोचो इस बात का मतलब क्या हुआ, आई हैड पेंटेड द कार, क्या मीनिंग हुआ, आई हैड पेंटेड द कार, आई हैड पेंटेड द कार, क्या मीनिंग हुआ, आई हैड पेंटेड द कार, मैं कार को पेंट कर चुका था, मैं कार को पेंट कर चुका था, मतलब कुछ और भी तो हुआ होगा, कुछ और भी तो हुआ होगा महाराज, मैं कार को पेंट कर चुका था, कुछ और भी तो हुआ था, कुछ नहीं बेटा, प्रेजेंट में बोल दिया तुमने, हाँ प्रेजेंट में सीधा पास्ट पास्ट बोल दिया, कहीं पास्ट का जिक्र हुआ नहीं, डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट मैंने बोला है, मतलब देखो ये दादा है सपोज, ठीक है, ये बेटा है, ये पापा है, ये दादा है, हाँ, और ये कह रहा है बेटे से सीधा दादा, पापा कहां गए भाई ये इनकंप्लीट स्टेटमेंट हो जाएगी बेटा, इनकंप्लीट स्टेटमेंट, कैसी स्टेटमेंट हो जाएगी, इनकंप्लीट स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है, इनकंप्लीट स्टेटमेंट हो जाएगी, कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं भाई, ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, ये इनकंप्लीट स्टेटमेंट होगी, समझ गए, इलॉजिकल हो जाएगा, मजा नहीं है, मजा नहीं है। तुम्हारे आने से पहले मैं अपनी गाड़ी पेंट कर चुका था, अब सही है, क्योंकि तुम यहां आए और तुमसे आने से पहले नहीं है, ये चीज है, मतलब कुछ ऐसा होगा जो मजबूर करेगा पास्ट ऑफ पास्ट आने के लिए। तो पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस आने के लिए कोई सिचुएशन होगी, तब पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, सीधा नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने बोला बेटा, अब इस बात को लिखवाऊंगा जो बात मैं बोल रहा हूं, यहां तक आप लिखिए, आप कुछ भी लिखोगे इनकंप्लीट सेंस हो जाएगा, कुछ भी लिखोगे इनकंप्लीट सेंस, कुछ भी लिखोगे इनकंप्लीट सेंस। तो क्या करें सर, टाइमलाइन समझ रहे हैं, कंप्लीट टाइमलाइन, इसी पर तो बेस है, इसी पर तो बेस है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, यहां तो कॉपी, हम क्या करेंगे, इसी के नीचे नोट लिखना बेटा, इसी के नीचे नोट लिखना है, डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट, डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट, एरो लगाओ, नॉनसेंस नहीं बेटा, डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट नॉनसेंस, यू कैन नॉट यूज डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट, डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट कभी यूज नहीं कर सकते मेरे दोस्त, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, गलत हो जाएगा। तो डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है, तो क्या होगा, पास्ट ऑफ पास्ट यूज करने के लिए कोई सिचुएशन होगी या सेंस, तो पास्ट ऑफ पास्ट सिचुएशन और सेंस शुड बी देयर, क्या लिखोगे बेटा, पास्ट ऑफ पास्ट, हाँ, सिचुएशन, सेंस, वर्ड, ठीक है, होना चाहिए, होना चाहिए। बाइलिंगुअली लिखना, कोई भी अंग्रेजी वाला मत बनना, लिख दो बेटा, जिसको मैं बाइलिंगुअली पढ़ता हूं, जानबूझ के बाइलिंगुअली पढ़ता हूं, सो दैट यू कैन फील कनेक्टेड विद इट, वो ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए। पास्ट ऑफ पास्ट सिचुएशन, पास्ट ऑफ पास्ट सेंस, पास्ट ऑफ पास्ट वर्ड शुड बी देयर, बट वो शुड बी देयर मजा नहीं आएगा, होना चाहिए। इसका मतलब हमें ये सीखना है सर, कौन कौन सी सिचुएशन, कौन कौन सी सेंस या वर्ड, कौन कौन सी है, वो कैसे पता चलेगा। अब हमें ये सीखना है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जो पास्ट ऑफ पास्ट को लाने पर मजबूर करेगी, कौन सी ऐसी सेंस और वर्ड होगी, अब हमें वो सीखना है, तभी तो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो ये बहुत ट्रिकी है यार, आज तक मेरा चैलेंज बेटा, कोई स्टूडेंट नहीं समझ पाया, इवन टीचर नहीं समझ पाए, बच्चों को समझाने पाते पास्ट परफेक्ट टेंस से, बच्चों को बस ये बच्चों को खा चुके थे, चुके खा पिया क्लियर खत्म। और बच्चा पता क्या कहता है, बच्चा कहता है सर देखो, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कॉपी नहीं करना है, झटका देगा बस, कॉपी नहीं करना, देखो, ही एट 2 एप्पल्स सपोज, और बेटा ही हैड ईटन 2 एप्पल्स, क्या फर्क है, दोनों में पेट में नहीं गया, बताओ, बच्चा समझिए, उसने 2 एप्पल खाए थे, वो 2 एप्पल खा चुका था, क्या फर्क है, 2 एप्पल खाए थे पेट में गए थे, पास में गए थे, 2 एप्पल खा चुका था, पास में गए थे, पेट में, क्या फर्क है, अरे फर्क ये है बेटा, ये गलत है, वो सही है ये इनकंप्लीट सेंस है, ये इनकंप्लीट है, पता है क्यों, अरे सीधा भिड़ती तुम ये कैसे बोले, वो 2 एप्पल खा चुका था, कुछ और भी तो होगा, तो कुछ नहीं होगा, बस यही है। और तुम आज तक पता है तुम क्या सोचते हो, तुम ये सोचते थे ये भी सही है, और फिर तुम सोचते हो उसने भी खाया, इसने भी खाया, बट ये लड़ाइयां लड़ने में तब मजा आएगा ना जब चीजों को इतना डीपली पढ़ो। इसलिए मैंने एक नोट लिखा, डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट नॉनसेंस, नॉनसेंस कैसे यूज होगा पास्ट ऑफ पास्ट, सिचुएशन सेंस कोई वर्ड होगा, कोई ऐसी चीज होगी जो पास्ट ऑफ पास्ट आने पर मजबूर करेगी, और पास्ट ऑफ पास्ट तब तक नहीं आ सकता जब तक पास्ट का जिक्र ना हो जाए, क्योंकि प्रेजेंट से कनेक्ट होगा, पास्ट ऑफ पास्ट से कनेक्ट होगा, पास्ट ऑफ पास्ट, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट टाइम। टाइम को थोड़ा ब्रेक कर दो यार, ठीक है, टाइम को थोड़ा ब्रेक कर दो, बट ऑफ कोर्स दिस डाउट कैन नॉट बी क्लियर विद इन 10 मिनट्स बिकॉज़ आई हार्डली आपके पास 5-7 मिनट बचे, समझ आया, वेरी गुड। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी, आप इतना फिट कैसे रहते हैं, मैं खुश रहता हूँ, फिट रहने के लिए 2 चीजें जरूरी है, एक्सरसाइज, हाँ, खाना, 2 चीजें होगी, और मेन चीज पता है क्या है, मस्त है टेंशन लोगे तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, और टेंशन कब नहीं लोगे, जब पढ़ाई करोगे, ठीक है जी, जब पढ़ाई करोगे तो टेंशन नहीं होगी, क्योंकि पढ़ाई करोगे आपको पता है फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। आज बेटा हमारा क्रिकेट का नाइट मैच मैंने बताया था आपको, आज हम क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, खुशी कैसे मिलेगी, क्रिकेट क्रिकेट की बैटिंग में डाल देंगे पहले तो स्पोकन की वीडियो आएगी, क्रिकेट की बैटिंग में डालेंगे, ठीक है, चक्रवर्ती की बैटिंग में डालेंगे, बिल्कुल डे नाइट मैच है तो डे में ही, ठीक है, एक पारी दिन में खेली जाएगी, रात में खेली जाएगी, ठीक है, चलो
तो खुश रहें, आबाद रहें, अब मुलाकात कल करेंगे और यहीं से सस्पेंस जो हमने उठाया ना, इसी सस्पेंस से आगे बढ़ेंगे और इसको कर देता हूं मैं सेव। क्या नाम रखें साहब? टेंस नाम से फाइल बनी थी क्या? हाँ, टेंस टॉपिक इसका नाम है, याद रहेगा मुझे। इसी को सेव कर लेंगे। चलो जी मुलाकात। सबसे जरूरी कुछ रहने की पैसा है, हाँ भाई ये बात तो, लेकिन पैसा कब आएगा? जब नौकरी लगेगी। सिंपल सी बात तो वही है ना, घूम फिर के तो वही आ रही थी, मेहनत करके पैसा आएगा। चलिए बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं बेटा, बाय। ठीक है, अब हाँ रुको, क्लास होगी बच्चों की। हाँ कल इसी से आगे बढ़ेंगे, खत्म नहीं हो बेटा, चालू किया, खत्म करो, चालू किया, खत्म हुआ ही ना, चालू किया। बैटिंग वाली वीडियो ना, ब्लॉग वाला चैनल नहीं बनाया था, मैं जैदी ब्लॉग्स करके चैनल बनाया था, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे, इंग्लिश बाय जैदी हमारा चैनल, उस पे यूट्यूब पे कर दूंगा बैटिंग वाली, ठीक है। आपकी इनकम पे आज मैं उस बच्चे को भी डाल रहा था, इस बेफिक्र बच्चा बेटा, इनकम जो है ना वो आपकी भी आएगी इन फ्यूचर, ठीक है। परमपिता परमात्मा करे बहुत ही अच्छी आप नौकरी लगे, बहुत अच्छी आपकी, ठीक है, सैलरी और तनख्वाह बेटा, बिल्कुल बेफिक्र है इस बात से। और रही हम लोगों की बात, तो हमारी कंपनी है तो कोई हमारी सैलरी, हम कंपनी है तो जो भी कंपनी की इनकम है वही इनकम है, जो आपकी इनकम वही इनकम हमारी, ठीक है। कोई फर्क नहीं बेटा, तो हम कितना कमाते हैं इस बात को बिल्कुल छोड़ दो मेरे पुत्र, ठीक है। मैं तो ये चाहूंगा परमपिता परमात्मा ये करे कि जितना हम कमाते हैं उससे कई गुना ज्यादा तुम लोग भी आगे जाकर अपनी कंपनी बनाओ और खूब कमाओ, मैं तो ये दुआ कर सकता हूं। तो इस बात की छोटी मोटी बातों को बिल्कुल छोड़ दो बेटा, इस बात को कुछ ही रखा, ठीक है, इनकम क्या है, ठीक है, बस ये चीज मैं तो ये दुआ करूंगा कि बस इससे कई गुना ज्यादा आप लोग कमाओ, कई बड़ी बड़ी कंपनी आप लोग बनाओ, क्योंकि जो आज का यूथ है, जो आज का माइंड है ना भाई, वो गजब है आप लोगों का, ठीक है। तो उसको आप लोग प्लीज यूज करो, बस रिक्वेस्ट है कि खूब कमाना, ठीक है, और बस स्वस्थ है, ठीक है बेटा। कमाई भी यूज तभी कर पाओगे जब स्वस्थ शरीर आपके साथ हो। आप बीमार हैं और आपके पास करोड़ों का पैसा है तो महंगे अस्पताल में मौत हो सकती है, जिंदगी नहीं जी जा सकती। स्वस्थ रहना, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग रखना, बस दिमाग मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ अच्छी हो, मजा आ जाता है जिंदगी जीने, ठीक है ना। तो अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखिएगा, अच्छा खाना पीना, ठीक है, अच्छा खाना पीना मतलब घर का खाना, रोटी दाल सब्जी घर का, बस ज्यादा से ज्यादा घर का, कभी कभी हो गया बाहर का, खाना घर का सादा, ठीक है डन जी। चलो इंस्टाग्राम पे आज छोटी वीडियो भी स्पोकन से रिलेटेड आएगी, डेली आने लगी बेटा, हफ्ते में 5 वीडियो पक्का आती है। तो इंस्टाग्राम आईडी आप जल्दी सर्च कर लेंगे, इंस्टाग्राम पे जल्दी सिंह आपको मिल जाएगी, करीब करीब 95,000 अराउंड स्टूडेंट आपको मिलेंगे उसमें जुड़े हुए, इंस्टा पे भी, ठीक है। तो वहां पर यूट्यूब पे तो आपको 8 लाख के करीब मिल जाएंगे, तो वहां आपको सर्च करने पे मिल जाएगा, यूट्यूब की कोई वीडियो क्लिक करोगे ना तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हो इंस्टाग्राम आईडी का, वहां से कनेक्ट करें। मतलब मैं ये चाहूं हर जगह आप टीचर को देखें, जब टीचर को देखेंगे तो हमारी आंखों में शर्म बनी रहती है कि पढ़ना, सिंपल सी बात होता है। जब मां बाप का फोटो देखते हैं तो गलत काम नहीं करते, पढ़ाई पे ध्यान रखते हैं, ऐसे टीचर का फोटो देखते हैं तो गलत काम नहीं करते, पढ़ाई पे ध्यान रहता है, समझ ना। तो वो चीज आप मुझे देखोगे, हेल्दी रहते हैं तो आपको भी मोटिवेट कर पाऊंगा मैं कि आप भी हेल्दी रहें, आपका भी मन करेगा हम भी हेल्दी रहते हैं, सभी फिट है तो हम भी क्यों नहीं फिट है। फिर आपका मन करेगा सभी इंग्लिश बोलते तो हम भी क्यों नहीं बोले, स्पोकन बैच ले लो। फिर आपका मन करेगा सभी इंग्लिश पढ़ा रहे तो हम ध्यान से क्यों नहीं पढ़ लोगे। फिर आपका मन करेगा सभी अच्छा कमाते तो हम भी क्यों नहीं अच्छा कमाए, सब लोग भी तो अच्छा कमाए तो हम लोग भी क्यों नहीं लाइफ में अच्छा कमाए। इसका मतलब पढ़ाई से भाई साहब जिंदगी अच्छी होती है तो आप भी पढ़ लोगे। तो जैसा आप देखोगे वैसा ही पाओ, जैसा आप देखोगे ना वैसे ही पाओ, सिंपल सी बात। अच्छे लोगों में रहोगे अच्छे बनोगे, बुरे लोगों में रहोगे बुरे बनोगे। बनना क्या है अच्छा, तो अच्छे लोगों को भी देखो, अच्छे लोगों को भी सुनो, अच्छे लोगों को भी रहो और खुद भी अच्छे बनो, और जब अच्छे बनोगे तो अच्छी बात है। चलो अब बेटा टेक केयर, मां बाप की रिस्पेक्ट करो और प्लीज खुश रहो और ढेर सारी मेहनत करो।